सो दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज जहाँ पे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि हाउ आई साउंड डिजाइन माई वीडियोस फॉर इंस्टाग्राम। अब टू बी ऑनेस्ट मैंने ये टॉपिक सर्च किया था यूट्यूब पे, बट मुझे कोई भी ऐसी रिलेटेड वीडियो दिखी नहीं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज तुम ही सोचो बिना म्यूजिक के कोई भी वीडियो कैसी लगेगी, और खासकर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि कंटेंट ही 30 सेकंड का होता है, तो उसमें म्यूजिक तो मस्ट है। और मेरे को यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो दिखी नहीं जो गाइड करे कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए स्पेसिफिकली साउंड डिजाइन कैसे करना है, क्योंकि उसमें हुक पार्ट भी होता है और भी चीजें होती हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है साउंड डिजाइनिंग के ऊपर। नाउ म्यूजिक और साउंड डिजाइन लगाने से पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के साउंड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ज्यादा साउंड इफेक्ट नहीं होते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि किस साउंड इफेक्ट को कहाँ लगाना है ताकि वो इम्पैक्टफुल हो। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो साउंड इफेक्ट में सबसे कॉमन और तुम लोगों ने सुना ही होगा दैट इज वॉशेस। वॉशेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब तुम्हें कोई भी स्लैशेस बताने हो। स्लैशेस मतलब कोई भी स्पीड वाली चीज, ट्रेन का एकदम से जाना या फिर किसी पंच का एकदम से गुजरना, और इवन हम जो जूम वाले ट्रांजिशन यूज करते हैं उसमें भी वॉशेस का काफी यूज होता है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इफेक्ट इज राइजर। अब राइजर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? अब मान लो कोई इंपॉर्टेंट बात आने वाली है तुम्हारे वीडियो में और उसके पहले तुम्हें बिल्डअप करना है, तो वो बिल्डअप कैसे करोगे? वो बिल्डअप तुम करोगे राइजर साउंड इफेक्ट से। राइजर साउंड इफेक्ट एक टाइप का बिल्डअप होता है जो राइज करता है आने वाली वीडियोस के साथ। लाइक अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट हो रहा होगा तो वो राइज करेगा और फिर इंपॉर्टेंट पार्ट पे रुक जाएगा, तो वो एक बिल्डअप देता है। हालांकि जब हम लोग राइजर यूज करेंगे तब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इफेक्ट इज हिट। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब तुम्हें एकदम से टेक्स्ट को दिखाना होता है, या फिर तुमने देखा होगा वुड जब एकदम से स्लैश होता है तब भी एक हिट की आवाज आती है। जब हम लोग ये सारे साउंड इफेक्ट यूज करेंगे ना तभी तुम्हें पता चलेगा। ऐसे मैं कुछ भी बोल दूंगा तो तुम लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा। एंड द फोर्थ साउंड इफेक्ट इज एम्बिएंट। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की काफी हाई पेसिंग होती है, ठीक है, उसमें एम्बिएंट का इतना रोल नहीं होता। हमें सिर्फ ये 3 साउंड इफेक्ट ही लगेंगे, वॉशेस, राइजर्स और हिट्स। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द इनिशियल 3 सेकंड इज क्रूशियल। वहां पे हुक होता है, ठीक है, वही डिसाइड करता है कि कोई बंदा कितनी लंबी तुम्हारी वीडियो देखेगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि वहां पे हम साउंड इफेक्ट सबसे बढ़िया डालें एज कम्पेयर टू बाद वाले में, क्योंकि 80% जो हमारा साउंड इफेक्ट डिजाइन होगा ना वो हमारा हुक के अराउंड होगा, ठीक है। हुक में हम कितने अच्छे से साउंड इफेक्ट एग्जैजरेट कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से डिटरमाइन होगा कि आगे तुम्हारी कोई वीडियो देखेगा कि नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम लोग साउंड डिजाइनिंग कर रहे हो तो हेडफोन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम लोग म्यूजिक भी लगाओगे, तुम लोग साउंड इफेक्ट भी लगाओगे, तो ये जरूरी है कि साउंड इफेक्ट इतना कम ना हो जाए कि वो सुनाई ना दे और इतना ज्यादा भी ना हो जाए कि वही सुनाई दे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम म्यूजिक का, अपने वोकल्स का और अपने साउंड इफेक्ट का लेवल 70-30 रखें ताकि कोई भी ब्लंडर ना हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारी वॉइस, क्योंकि वही सुनाई देगी और वही सुनने के लिए लोग रुकेंगे। लीस्ट इंपॉर्टेंट है साउंड इफेक्ट, बट हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे, हम बहुत अच्छे लेवल पे उसको रखेंगे। ओके, सो सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट सुनते हैं। कैमरा एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैमरा एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एक जूम के साथ मैं आता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक मुझे इसमें एक सिनेमैटिक वुश लगाना चाहिए जो कि एकदम हिट के साथ आएगा, मतलब एक हिट आएगा और एक सिनेमैटिक वुश टाइप का रहेगा, ठीक है। लेट्स सी। हाँ, साउंड इफेक्ट के लिए मैं एक वेबसाइट यूज करूंगा, पिक्साबेस, जो कि फ्री है। और यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट का एक ऑप्शन होगा, वहाँ को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे तुम्हें साउंड इफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग के लिए हमें चाहिए एक सिनेमैटिक वॉश, ठीक है। मैं सर्च करूँगा, एक सिनेमैटिक हिट ट्राई करते हैं, ठीक है। ये बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, तो हम स्टार्टिंग में लगाएंगे अपना सिनेमैटिक हिट, ठीक है, ताकि एक हिट के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट होगी, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में इसको ट्रिम करता हूँ। कैमरा एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अब हमें चाहिए एक राइजर जो कि एक बिल्डअप दे आगे की वीडियो के लिए, तो मैं सर्च करूँगा राइजर, ठीक है। यहाँ पे नहीं, हमें इतना लंबा राइजर नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक स्मूथ राइजर। ओके, ये राइजर मुझे बढ़िया लग रहा है, ये राइजर मैं ले सकता हूँ, हालांकि और भी सुन लेते हैं अपन। नहीं, ये वाला राइजर मुझे बढ़िया लगा, ठीक है। तो मैं इसको लेता हूँ, अपने सॉफ्टवेयर में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। और राइजर मुझे लगेगा यहाँ पे, क्योंकि अपना इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। कैमरा एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग कैमरा। अपना साउंड इफेक्ट तो परफेक्ट है, कैमरा एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, अब जो टेक्स्ट आ रहे हैं, ठीक है, कैमरा एंगल इज इम्पॉर्टेंट। इसके लिए हमें एक हिट टाइप का चाहिए, ठीक है। एक ऐसा हिट चाहिए है जो कि शॉर्ट हो और इम्पैक्टफुल हो, ठीक है। तो हम हिट देखेंगे।
एक शॉर्ट हिट, ये बढ़िया है, पावर पंच हिट, ठीक है, ये बढ़िया है। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ और इसको लाता हूँ मैं, और फिर इसको हम सुनते हैं क्योंकि ये शॉर्ट भी है और थोड़ा इम्पैक्टफुल भी है, ठीक है। अच्छा, इम्पैक्टफुल और मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कोई साउंड इफेक्ट बढ़िया है बट वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, या फिर हमें उसको सॉफ्ट करना है, तो हम दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम अपने इफेक्ट पैनल में आओगे और यहाँ पे सर्च करोगे हाई पास फिल्टर, ठीक, हाई पास फिल्टर एंगल्स बहुत, ये देखो इसका साउंड काफी ज्यादा दब गया है, थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा आ गया है, ठीक है। अगर मैं विदाउट हाई पिच के तुमको सुनाऊंगा ना तो तुम लोग देखना, फिर अपने आप कंपैरिजन पता चलेगा तुम लोगों को। देखो ये आवाज दब गई थी, ठीक है। अब अगर मैं इसमें लो पास फिल्टर डालूंगा तो अब सुनना, देखा ये भी दब गई है, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा ओपन है, बट हमें इतना दबा हुआ नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लो पास फिल्टर में जाके इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, ज़्यादा ही बढ़ा दिया अपन ने, उसको थोड़ा कम करेंगे इस तरीके से, ये सही है, ठीक है। तो अब हमारा जैसे जैसे कैमरा एंगल इज इम्पॉर्टेंट आ रहा है वैसे वैसे हम इसको प्लेस कर देंगे। यहाँ पे एंगल आ रहा है, ठीक है, तो मैं ऑल्ट होल्ड करूँगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे ले जाऊँगा, इससे ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब अगर हम लोग अपना हुक सुनेंगे बिफोर एंड आफ्टर, कैमरा एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग कैमरा एंगल्स अलग अलग इमोशन प्रोवोक करते हैं। ओके, राइजर मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं राइजर का थोड़ा सा वॉइस बढ़ा दूंगा। कैमरा एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग, ठीक है। और ये जो हिट है इसको भी थोड़ा सा मैं डिक्रीज कर दूंगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ही तेज हिट है ये, ठीक है। मैं इसको कर दूंगा -3। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक ओवरले लगाया लाइट लीक का, तो इसके लिए पर्सनली मैं जो साउंड इफेक्ट यूज़ करता हूँ वो है कैमरा शटर, ठीक है। ओके, ये कैमरा शटर मुझे पसंद आया, ठीक है। बाय द वे जितने भी साउंड इफेक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, चिंता मत करना, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अलॉन्ग दिस प्रोजेक्ट फाइल जिसमें मैं सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। तो तुम इस रील का भी ब्रेक डाउन देख सकते हो, प्लस साउंड इफेक्ट भी देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से यूज़ किए हैं, ठीक है। अभी मैंने एक ओवरले लगाया यहाँ पे, ठीक है, लाइट लीक वाला, उसको जस्टिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कैमरा शटर। सो दीज आर, सुनो, so these are the 3 कैमरा एंगल्स जो तुम्हें एज अ कंटेंट क्रिएटर पता होने चाहिए। इस एंगल, अब देखो यहाँ पे एक ट्रांजिशन मैंने यूज किया है वाइप का, तो यहाँ पे एक मोशन वाला ट्रांजिशन यूज हो रहा है, उसको कवर अप करने के लिए हम लोग यूज करेंगे वॉशेस का, शॉर्ट एंड क्लियर, ये बढ़िया लग रहा है मेरे को, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। मतलब अभी तक तुम लोगों को पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा साउंड इफेक्ट यूज करना है। जैसे स्टार्टिंग में हमने एक हिट यूज किया, एक लंबा हिट यूज किया, ठीक है, ताकि हम लोगों को रोक सके अलॉन्ग विद जूम। और फिर हमने राइजर यूज किया थोड़ा बिल्डअप करने के लिए, हालांकि राइजर का साउंड इफेक्ट काफी कम था, उसको मैं और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। प्लस हमने टेक्स्ट के लिए छोटे वाले हिट्स यूज किए, और अब तुम लोग देख रहे हो मतलब छोटे हिट्स और बड़े हिट्स, छोटे वॉश और बड़े वॉश कब यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये जो चीजें हैं ये थोड़े सेंस से आती, मतलब अगर तुम दूसरों की रील्स को ऑब्जर्व करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा। तो यहाँ पे फिर से टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, उसी लाइनअप पे टेक्स्ट आ रहा है। जो टेक्स्ट आ रहा है उसी लाइनअप पे आ रहा है। इसके लिए हमें एक और हिट देखना पड़ेगा, एक छोटा सा हिट देखना पड़ेगा। ओके, ये डोर हिट वाला मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट ये बार बार नॉक्ड है तो वो तो हम इसको अलग कर लेंगे। लेट्स सी, सिर्फ एक को लेना है, बाकी हम उड़ा देंगे। हम ट्राई करते हैं लगाने का, ठीक है। आप सुनते हैं हाई एंगल शॉट, ये हाई एंगल शॉट, ओके, अच्छा है, बट इसको हम असाइड रखते हैं, और भी चीज़ें ट्राई करते हैं, ठीक है। हम इम्पैक्ट सर्च करते हैं, इम्पैक्ट में ज़्यादा साउंड इफेक्ट आएंगे। इम्पैक्ट भी हिट का एक पार्ट होता है। ये हम यूज़ कर सकते हैं, लगा के देखते हैं कैसा लगेगा। हाई एंगल शॉट, ये कुछ इस तरीके से ओके, ये मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बट यार ये लंबे हैं, दिक्कत ये है। हाई एंगल शॉट, ये कुछ इस तरीके से शूट होता है। ये वाला साउंड इफेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, बट ये लंबा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो एक साउंड इफेक्ट है ना, ठीक है, उसको हम लंबा रहने देंगे, बाकी सब शॉर्टन कर देंगे। तो इसका जो इम्पैक्ट रहेगा ना वो टेक्स्ट के बाद भी रहेगा, तो वो एक फीलिंग अलग देगा, ठीक है। इस एंगल को कहते हैं हाई एंगल शॉट, ये कुछ इस तरीके से शूट होता है जिससे तुम्हारा सब्जेक्ट, तो ये देखो अभी लाइनिंग आ रही है, ठीक है। तो जरूरी नहीं हम हर चीज में साउंड इफेक्ट डालें, ठीक है, तो उसे लेस इम्पोर्टेंट ओके, लेस इम्पोर्टेंट बताएगा। इसके लिए भी हमें एक वॉश, एक इम्पैक्ट चाहिए होगा। देखो अगर पिक्साबे पे तुम्हें नहीं मिलता है ना, तो सिंपली तुम यूट्यूब से उठा सकते हो।
कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उस पर इतना को साउंड इफेक्ट कॉपीराइट का कुछ इतना इशू नहीं आएगा। तुम सर्च करेंगे हिट SFX, ठीक है। पहला ही बढ़िया लगा मेरे को, मैं यही ढूंढ रहा था वैसे। यहाँ पे हम जो साउंड इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं इसके वीडियो को अलग करके पहले हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम लेस इम्पोर्टेंट यहाँ पे और यहाँ पे वेवलेंथ देख लो। तुम लोगों को वेवलेंथ जो है बहुत हेल्प करेगा कि कहाँ पे हमें साउंड इफेक्ट लगाना है। जैसे देखो यहाँ पे मेरा साउंड चालू हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट भी लग रहा है, तो फ्रेम बाय फ्रेम हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें साउंड इफेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर सही टाइम पे सही साउंड इफेक्ट लग गया ना, तो उस अकेले साउंड इफेक्ट की हेल्प से सारा वीडियो का जो मजा है ना वो दुगना हो जाता है। सो फार हम लोगों ने काफी बड़े साउंड डिजाइनिंग कर लिए। तुम लोग कैमरा एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अलग अलग कैमरा एंगल्स अलग अलग इमोशन प्रोवोक करते हैं। तो दीज आर द 3 कैमरा एंगल्स जो तुम्हें एज अ कंटेंट क्रिएटर पता होनी चाहिए। इस एंगल को कहते हैं हाई एंगल शॉट। ये कुछ इस तरीके से शूट होता है जिससे तुम्हारा सब्जेक्ट छोटा दिखे, जो उसे लेस इंपॉर्टेंट बताएगा। सिमिलरली इस एंगल को कहते हैं द लो एंगल शॉट। काफी बढ़िया साउंड इफेक्ट्स डाले हैं मैंने। यहाँ पे लाइट लीक का मैंने एक साउंड इफेक्ट छोड़ दिया है, ठीक है, तो वो मैं लगा देता हूँ। अलग अलग कैमरा एंगल्स अलग अलग इमोशन प्रोवोक करते हैं। तो दीज आर द 3 कैमरा एंगल्स जो तुम्हें एज अ कंटेंट क्रिएटर पता होनी चाहिए। इस एंगल को कहते हैं हाई एंगल शॉट। ये कुछ इस तरीके से शूट होता है जिससे तुम्हारा सब्जेक्ट छोटा। ओके, मैं काम करता हूँ। मैं जो यहाँ पे साउंड इफेक्ट लगाए थे ना टेक्स्ट के लिए, उसमें मैं लो पास फिल्टर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चुभ रहे हैं। अगर हम लो पास फिल्टर डाल देते हैं तो अगर तुम्हें कोई भी साउंड इफेक्ट चुभता हुआ लगे, ठीक है, कानों में, तो तुम लो पास फिल्टर उसमें डाल दो, बढ़िया हो जाएगा। तो कहते हैं हाई एंगल शॉट। ये कुछ इस तरीके से परफेक्ट शूट होता है जिससे तुम्हारा सब्जेक्ट छोटा दिखे, जो उसे लेस इंपॉर्टेंट बताएगा। सिमिलरली इस एंगल को कहते हैं द लो एंगल। और यहाँ पे हम लोग ये साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं, समझ रहे हो। हर जगह मतलब टेक्स्ट का साउंड इफेक्ट भी सिमिलर डालने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो, बट बहुत ही अलग मत कर देना, क्योंकि उसके बाद फिर थीम ही चली जाएगी तुम्हारी सारी वीडियोस की। तो 2 टाइप के साउंड इफेक्ट तुम यूज़ कर सकते हो अपने टेक्स्ट के लिए। एक टाइप के साउंड इफेक्ट को तुम यूज़ कर सकते हो ज़रूरी साउंड बताने के लिए, मतलब ज़रूरी टेक्स्ट जो है वो बताने के लिए, और एक तुम यूज़ कर सकते हो नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, जो तुम नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हो, ठीक है, जो उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। अक्सर ये शॉर्ट्स तुमने क्योंकि यहाँ पे भी लाइट लीक आता है, तो हम यहाँ भी लाइट लीक लगा देते हैं, ठीक है। देखो, अगर सेवरल टाइम तुम लोग लाइट लीक यूज़ कर रहे हो ना, तो हर जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने 3 या 4 से ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बट बहुत ज़्यादा साउंड इफेक्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ओवर साउंड इफेक्ट वीडियो को ख़राब कर देता है, ठीक है। तो हम ये वाले साउंड इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं एकदम एग्जैक्ट जगह। हाई लेवल शॉट। ये शॉट बिल्कुल 0 डिग्री एंगल पे लिया जाता है, मतलब सब्जेक्ट को फेस करते हुए। ऐसे शॉट्स तब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब तुम्हें व्यूअर के साथ आई कांटेक्ट बना। देखो, अब ये जो टेक्स्ट है इस पे कोई भी साउंड इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मल ही कन्वर्सेशन हो रही है। एज सच कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। एज सच हमें हर जगह पे साउंड इफेक्ट टेक्स्ट पे डालने की तो जरूरत नहीं है। व्यूअर के साथ आई कांटेक्ट बनाना होता है, जिससे उन्हें एक सेंस ऑफ ट्रस्ट मिलता है। तो मैं यहाँ पे भी एक लाइट लिक लगा देता हूँ, मिलता है। अब चलो, ये तो 3 इंपॉर्टेंट कैमरा एंगल हो गए। इसके अलावा भी काफी सारे कैमरा एंगल्स हैं जो कि हम दूसरे वीडियोस में कवर करेंगे। अभी कमेंट में जरूर बताना तुम लोग को कौन सा कैमरा एंगल ज्यादा बड़ी। अच्छा, अब जो कमेंट जो आ रहा है ना वो थोड़ा स्लो वुश वाला है, ठीक है, तो हम थोड़ा स्लो वुश ले सकते हैं। ये हम ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अभी कमेंट में जरूर बताना तुम लोग थोड़ा यहाँ पे करेंगे। अभी कमेंट में जरूर बताना तुम लोग को कौन सा कैमरा। और इसमें मैं लो पास फिल्टर भी डाल देता हूँ, जस्ट इन केस थोड़ा सा सॉफ्ट। अभी कमेंट में जरूर बताना तुम लोग को कौन सा कैमरा एंगल ज्यादा बढ़िया लगा, और अगर तुम्हें कोई कैमरा एंगल बताओ तो प्लीज मुझे बताना। लास्ट में मैं हमेशा कुछ करता हूँ, ठीक है, मतलब लास्ट में मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि एक बिल्डअप दूँ। तो यहाँ पे मैं राइजर डालूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अनकन्वीनियंट है, बट मैं थोड़ा अलग टाइप का डालता हूँ। मैं थोड़ा अलग टाइप का रखता हूँ थीम अपना। तो लास्ट में भी मैं थोड़ा सा बिल्डअप देने के लिए राइजर डाल देता हूँ। तो अगर तुम लोग लास्ट वाला लगा, और अगर तुम्हें कोई कैमरा एंगल बताओ तो प्लीज मुझे बताना। एकदम से क्लोज, समझ गए। तो दिस इज ऑल अबाउट साउंड डिजाइनिंग। मैंने बहुत ज़्यादा साउंड डिज़ाइन नहीं की, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मिनिमल और जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे तुम लोग साउंड इफेक्ट भी डालोगे तो भी बढ़िया लगेगा। सो हमारी पूरी साउंड डिजाइनिंग तो हो गई है। अब हम लगाएंगे एक म्यूजिक। म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ साउंड इफेक्ट लगाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, उसमें एक प्रॉपर अच्छा सा म्यूजिक होना चाहिए, ठीक है। तो म्यूजिक कहाँ से लाऊंगा? देखो, सबसे बढ़िया जो सोर्स है म्यूजिक का वो है तुम्हारा यूट्यूब, ठीक है। जो मुझे म्यूजिक टेस्ट पसंद है वो है ट्रैप बीट्स।
बीट्स। तुम लोग के अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं और इसके लिए मेरे को जो सबसे बढ़िया लगा वो लगा ये वाला, जो कि है मनी। मुझे इसकी बीट काफ़ी बढ़िया लगी, ठीक है। हालांकि तुम इसको यूट्यूब के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, बट किसने कहा तुम इसको इंस्टाग्राम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। तो सिंपली हम इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे यूट्यूब पे आके ये ऑडियो सुन सकते। अच्छा, म्यूज़िक में दो टाइप के पार्ट होते हैं, ठीक है। जब जो ऑडियो है वो ड्रॉप होती है एकदम से, तुम्हारा मेन म्यूज़िक चालू होता है ना, वो पार्ट, और इनिशियली जो बिल्डअप होता है, वो दो पार्ट बहुत क्रूशियल होते हैं। क्योंकि देखो हमारे में भी सेम पार्ट है, एक है बिल्डअप जो कि हुक का पार्ट है, और फिर मेन बात चालू होने वाली है। तो म्यूजिक में और हमारी वीडियोस में भी सिमिलैरिटी है। तो हम क्या करेंगे, जिसका बिल्टअप वाला पार्ट है ना, हम उसको लेंगे, ये वाला पार्ट, और फिर उसके बाद यहाँ से हम मेन अपना वीडियो चालू कर देंगे, ठीक है। तो अब देखना मैं म्यूजिक कैसे लगाऊंगा। अब देखो जैसे स्टार्टिंग का पार्ट है, स्टार्टिंग का पार्ट यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। कैमरा एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग कैमरा एंगल्स अलग अलग। बेसिकली हम लोग ने जो मेन पार्ट है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट किया है और बिल्डअप यहाँ रखा है। तो म्यूजिक तुम्हें वैसा ही रखना है जैसा मैंने रखा है। मतलब 60% हमारा वीडियो होगा और 10% हमारा साउंड इफेक्ट होगा, ठीक है। तो हम इसको रखेंगे -10 पे, साउंड इफेक्ट्स को मैं रखूंगा -10 पे, और जो म्यूजिक है उसको मैं रखूंगा 10 पे, -5, ठीक है। तो मतलब म्यूजिक को मैं -5 पे रखूंगा और जितने भी साउंड इफेक्ट उसको मैं -10 पे रखूंगा, ठीक है। कैमरा एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग कैमरा एंगल्स अलग अलग इमोशन प्रोवोक करते हैं। सो दीज आर द 3 कैमरा एंगल्स जो तुम्हें एज अ कंटेंट क्रिएटर पता होनी चाहिए। इस एंगल को कहते हैं, ओके, मुझे म्यूजिक और कम करना पड़ेगा थोड़ा सा, लाइक -3, क्योंकि साउंड इफेक्ट हमें सुनाई नहीं देता। कैमरा एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, हम जो हमारा जो हिट है उसको हमें और स्ट्रॉन्ग करना होगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, कम ज़्यादा जो तुम्हें लगती हैं वो तुम एडजस्ट कर सकते हो बाद में जब तुम्हारा साउंड डिज़ाइन हो जाता है, ठीक है। कैमरा एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग कैमरा एंगल्स अलग अलग इमोशन प्रोवोक करते हैं। सो दीज आर द 3 कैमरा एंगल्स जो तुम्हें एज अ कंटेंट क्रिएटर पता होनी चाहिए। इस एंगल को कहते हैं हाई एंगल शॉट। ये कुछ इस तरीके से शूट होता है जिससे तुम्हारा सब्जेक्ट छोटा दिखे, जो उसे लेस इंपॉर्टेंट बताएगा। सिमिलरली इस एंगल को कहते हैं द लो एंगल शॉट। ये कुछ तो हमारा साउंड इफेक्ट और म्यूजिक ऑलमोस्ट लग चुका है, ठीक है। इस वीडियो का प्रॉपर उद्देश्य ये था कि तुम्हें अलग अलग टाइप के साउंड इफेक्ट बताऊं, कौन कौन से साउंड इफेक्ट होते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम लोगों को ये छोटे सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस मैं आगे वाले सीरीज में, जो अपनी सीरीज चल रही है रील सीरीज, उसमें लाता रहूंगा। यहाँ पे तुम लोग 2 वीडियोस देख सकते हो। ये मेरे पिछले पार्ट हैं जो कि री एडिटिंग के ऊपर है। तो अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और कमेंट में जरूर बताना कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पे लाऊं जो कि सीरीज से रिलेटेड है। सो तब तक के लिए एडिट करते रहो।